तो हेलो बच्चे लोग, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक बच्चा, तो लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ बेसिक सी बात करी थी, तो मैं उम्मीद करता हूं आप उस वीडियो को देख के आएंगे। तो आज हमारे साथ हेडिंग लगाए, पहले हेडिंग लगाए। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, देखिए बच्चा, तो समझते हैं कि पहले कि ये डिग्री ऑफ कार्बन एक्चुअल में है क्या। अगर आपको कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे, उसमें ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कहीं ना कहीं कार्बन और हाइड्रोजन तो प्रेजेंट हो गई होगा। तो अगर एक पर्टिकुलर कार्बन की आपको डिग्री पूछे तो आप उस कार्बन की डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल मैंने ले लिया ये एक पर्टिकुलर कंपाउंड ले लिया मैंने। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं इस कार्बन की डिग्री क्या है, या मैं आपसे पूछ लिया इस कार्बन की डिग्री क्या है, या इसकी है, इसकी है, इसकी, मतलब किसी भी कार्बन की अगर डिग्री पूछूं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, समझना है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जिस कार्बन की आपको डिग्री कैलकुलेट करनी है तो सिंपली आप ये देख ले कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। क्या होता है, जिस कार्बन की आपको डिग्री कैलकुलेट करनी है, सिंपली आप ये देख लें कि वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। तो मतलब बेसिक अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी हमारा, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू द कार्बन। मतलब जिस कार्बन की आपको डिग्री निकालनी है, आप सिंपली देख लें कि उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है। जैसे मैं अगर बात करूं इस कार्बन की, तो इस कार्बन से अगर मैं पूछूं कि डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच है, तो 1 2 3 4 नहीं, डायरेक्ट इससे खाली ये एक कार्बन अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऐसे कार्बन को बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। क्या बोलते हैं, अच्छा 1 डिग्री कार्बन। और नोट करना, साथ में नोट करने वाली चीज क्या है, जो हमारा 1 डिग्री होता है इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिग्री। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिग्री। मतलब 1 डिग्री बोले या फिर प्राइमरी बोले, बात सेम है। ऐसे 2 डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं, अच्छा सेकेंडरी। और 3 डिग्री को बोलते हैं टर्शरी। और 4 डिग्री को बोलते हैं क्वाटरनरी। तो बच्चा ये कुछ बेसिक सी बात है। तो अगर मैं पूछूं कि ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, एक, तो इसका इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री, या फिर कह लें आप प्राइमरी। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन अगर देखें तो एक कार्बन इससे अटैच है, एक इससे, इसका इसकी डिग्री कितनी होगी 2। ऐसे इसकी बात करें तो ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, इसकी डिग्री कितनी होगी 2, इससे इसकी डिग्री कितनी होगी 2, और इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। तो सिंपल आपको ये देखना है कि जिस कार्बन की आपको डिग्री निकालनी है वो कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है, वही उस कार्बन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। अगर कोई कार्बन अगर एक कार्बन से अटैच है, इसका मतलब उसकी डिग्री कितनी है 1, या फिर कह ले प्राइमरी। अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, उसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। कोई कार्बन अगर 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 डिग्री, या फिर कह ले टर्शरी। अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो उसको बोलते हैं क्या 4 डिग्री, या फिर कह ले क्वाटरनरी। नोट करें तो और बहुत सारे एग्जांपल साथ में प्रैक्टिस करते हैं इसके। तो बच्चा ये कुछ एग्जांपल्स मैंने नोट कर रखे हैं, आइए साथ में प्रैक्टिस करते हैं कि कौन सा कार्बन की डिग्री क्या है। ठीक, सबसे पहले पहला एग्जांपल है, सबसे पहले अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, एक, तो इसका मतलब डिग्री कितनी होगी इसकी 1 डिग्री, या फिर कह लें प्राइमरी। अब आते हैं इस कार्बन पे, इस कार्बन में से देखें 1 2 3, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 3 डिग्री, या फिर कह लें टर्शरी। अब आते हैं इस कार्बन पे, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक, तो क्या कहलाएगा 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 2, तो क्या कहलाएगा 2 डिग्री। ठीक बच्चा, अब इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो क्या कहलाएगा 1 2 3 4, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई 4 डिग्री, या फिर कह ले क्वाटरनरी। इस कार्बन की अगर बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक, तो क्या कहलाएगा 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें डायरेक्टली कितने से अटैच है, एक, 1 डिग्री।
ऐसे ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1, तो इसकी भी क्या कहलाएगी 1 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1, तो 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 1 2 2 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 तो 3 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। अब इस कार्बन पे आते हैं 1 2 3 क्या कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 4 4 डिग्री। इसकी बात करें डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1, तो 1 डिग्री। ये भी 1 डिग्री और ये भी हमारा 1 डिग्री। और ये कार्बन की बात करें तो ये भी कितने कार्बन से अटैच है 1, तो क्या कहलाएगा 1 डिग्री। ठीक बच्चा, अब आते हैं इस फॉर्मूले। अब इस रिप्रेजेंटेशन को हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक, तो अगर इस रिप्रेजेंटेशन में बात करें तो अगर अभी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है तो अभी आप ये समझें कि हर एक ये जो पॉइंट है ये कहलाता है कार्बन। मतलब यहाँ पे कोई कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी हमारा कार्बन है एक, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी, और ये एच भी हमारा क्या कहलाएगा कार्बन, और ये भी कार्बन है। तो आइए सारे कार्बन की डिग्री निकालें। सबसे पहले अगर इस बात करूं तो ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1, तो क्या कहलाएगी इसकी डिग्री 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें 1 2 तो क्या कहलाएगा 2 डिग्री। इसकी बात करें एक कार्बन से तो 1 डिग्री। अब आते हैं इस कार्बन पे, तो ये कार्बन देखिए 1 2 3 क्या कहलाएगा 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करें 1 2 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करें एक कार्बन से अटैच है तो 1 डिग्री। आइए इस कार्बन बात है 1 2 तो 2 डिग्री कहलाएगा। ये कार्बन कितना डिग्री कहलाएगा 1 2 से अटैच है तो 2 डिग्री। ऐसे ये भी कितना डिग्री 2 डिग्री। इस कार्बन की अगर बात करें 1 2 3 डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 3, तो डिग्री कितनी आ गई 3। इस कार्बन की बात करें डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1, तो 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच है 2, तो डिग्री कितनी हो गई 2। इस कार्बन की बात करें डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1, तो क्या कहलाएगी डिग्री इसकी 1। तो अब तक कहानी थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी कि कोई भी कार्बन अगर हमको दे रखा है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप उसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पॉज करके इस एग्जाम्पल खुद से ट्राई करें, फिर मैं करता हूं। ठीक बच्चा, तो हो गया होगा, चेक करना अपना। अगर वही बात अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे रखा है तो अपने आप को सिंपल वे में समझाने के लिए आप क्या करें, सारे पॉइंट्स को क्या कंसिडर कर लें, कार्बन कंसिडर कर लें। तो ये सारे पॉइंट्स को हमने क्या कंसिडर कर लिया, कार्बन। अब इजी हो जाएगा किसी भी कार्बन की क्या कैलकुलेट करना, डिग्री। अब इस कार्बन की बात करें डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1 2 तो 2 डिग्री। ये कार्बन भी 1 2 ये भी 2 डिग्री कहलाएगा, ये भी 2 डिग्री कहलाएगा बच्चा। और ये कार्बन भी 2 डिग्री, ये कार्बन कितना डिग्री कहलाएगा 2 डिग्री। अब इस कार्बन की बात करें 1 2 3 तो ये कितना डिग्री कहलाएगा 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करें 1 2 तो ये कितना डिग्री कहलाएगा 2 डिग्री। और ये कार्बन बच्चा कितना डिग्री कहलाएगा 1 डिग्री। तो ये कुछ एग्जांपल से नोट करें, आगे और एग्जांपल लिखता हूं उनसे प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चा ये कुछ कंपाउंड्स और आपकी प्रैक्टिस के लिए आइए कैलकुलेट करते सब जितने भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है उन सब की डिग्री कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये जो नोटेशन दे रखी है कौन सी नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक, तो सबको सारे एजेस को क्या कंसिडर कर लें, कार्बन कार्बन, ये भी क्या कार्बन, सारे एजेस को सारे पॉइंट को आप क्या कैलकुलेट कंसिडर कर लें, कार्बन कंसिडर कर लें। इससे आपकी डिग्री कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा इजी, ये कार्बन ये और ये। ठीक हो गया। अब एक करके कैलकुलेट करते हैं। इस कार्बन देखो, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1 तो 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से तो 1 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1 2 तो क्या कहलाएगा 2 डिग्री। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है 1 2 तो 2 डिग्री। ये कार्बन 1 2 2 डिग्री। ये कार्बन भी 1 2 3, ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है 3 तो क्या डिग्री कहलाएगी इसकी 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करें 1 2 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 तो ये कितना डिग्री कहलाएगा 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करें 1 2 तो ये कितना 2 डिग्री। इस कार्बन की मैं अगर बात करूं 1 2 3 4 इसका डिग्री कितनी कहलाएगी 4 डिग्री। इस कार्बन एक कार्बन से तो 1 डिग्री, ये कार्बन की डिग्री 1 डिग्री और ये कार्बन की डिग्री भी कितनी डिग्री कहलाएगी 1 डिग्री। ठीक, इस कंपाउंड में आते हैं।
कार्बन जिसको क्या कंसिडर कर लिया, कार्बन। अब कैलकुलेट करें, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें बात करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कितने कार्बन से अटैच है, एक, तो 1 डिग्री। ये 2 से अटैच है 2 डिग्री। ये कार्बन 2 से अटैच है 2 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री। सेम कहानी इसमें भी, ये कार्बन कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर कर लिया कार्बन, इसको कर लिया, तो ये कार्बन देखें 1 2 तो 2 डिग्री। ये कार्बन 1 2 2 डिग्री। ये कार्बन भी कितने 1 2 तो ये भी कितना डिग्री लगेगा 2 डिग्री। अब होमवर्क में आप इस कंपाउंड की डिग्री खुद से निकालना। इस कंपाउंड में जितने भी कार्बन प्रेजेंट है उन सब की डिग्री आप कैलकुलेट करना। पॉज करके नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं आगे। तो बच्चा अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो जो कहानी अभी तक हम समझे कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दे रखा है तो नो डाउट उसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे। तो जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं तो उनकी डिग्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हमने कार्बन की डिग्री की बात की है तो उन कार्बन से कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भी अटैच्ड होंगे। तो अब हम बात करते हैं उन हाइड्रोजन की डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप सिंपल इतना समझें कि जो डिग्री कार्बन की होती है उससे डायरेक्टली जुड़े हाइड्रोजन की डिग्री वही होती है। जैसे क्या बताया, ऐसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया CH3 CH, ये CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। अब ये हमने कंपाउंड ले लिया। सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करें, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उसमें जितने भी कार्बन है उन सब कार्बन की डिग्री कैलकुलेट करें। तो ये कितना डिग्री होगी 1 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 3 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री। ये कार्बन 1 2 2 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 4 4 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री और ये कार्बन में कितना डिग्री 1 डिग्री। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जिस हाइड्रोजन की आपको डिग्री निकालनी है आप सिंपल ये देख ले कि वो हाइड्रोजन कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। अगर मैं बात करूं इन हाइड्रोजन की, ये जो 3 हाइड्रोजन है इन हाइड्रोजन की डिग्री की बात करूं तो इन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री होगी 1, क्योंकि ये किस कार्बन से अटैच्ड है 1 डिग्री कार्बन से। अगर इस हाइड्रोजन की अगर डिग्री की बात करूं तो ये हाइड्रोजन जो है ये किस कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री कार्बन से। तो बेसिकली हमने सिंपल वर्ड्स में क्या समझी कि जो हाइड्रोजन की डिग्री आपको कैलकुलेट करनी है तो सिंपल आप ये देख ले कि वो कितने डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर मैं बात करूं इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कितने 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5। तो ऐसे 5 कार्बन ऐसे हैं जो 1 डिग्री है। तो इनसे डायरेक्टली हाइड्रोजन कितने अटैच्ड है 3 6 9 12 15। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 12, मतलब 12 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनकी डिग्री कितनी है 1। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो बात करें तो 2 डिग्री कार्बन कितने, एक कार्बन ऐसा है जो कितना डिग्री है 2 डिग्री। तो इससे डायरेक्टली हाइड्रोजन कितना अटैच्ड होंगे, ऑब्वियसली बात है 2, तो 2 हाइड्रोजन। 3 डिग्री हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो 3 डिग्री कार्बन कितने, एक कार्बन ऐसा है जो कितना डिग्री है 3 डिग्री, और इससे डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन कितना है 1। अब मैं बात करता हूं 4 डिग्री हाइड्रोजन की। तो ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर कोई कार्बन अगर 4 डिग्री है इसका मतलब उसकी चारों वैलेंसी कार्बन के साथ फुलफिल होंगी। तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो जब वो 4 बॉन्ड चारों के चारों बॉन्ड जब कार्बन के साथ बना चुका है तो कोई भी हाइड्रोजन वहां अटैच्ड नहीं होगा। मतलब अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की डिग्री 1 डिग्री भी हो सकती है, 2 डिग्री भी हो सकती है, 3 डिग्री भी हो सकती है, बट 4 डिग्री पॉसिबल नहीं है। तो ये कहानी थी हमारी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। तो नोट डाउन कर ले इसको, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चा अभी तक हमने बात करी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब प्राइमरी की बात कर ली, सेकेंडरी की बात कर ली और टर्शियरी की बात कर ली, और साथ में क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री की भी बात की। अब हमें बात करनी है सुपर प्राइमरी। सुपर प्राइमरी क्या होता है, जब कोई कार्बन एक भी कार्बन से अटैच ना हो तो उसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी, या फिर कह लो 0 डिग्री। क्या होता है, जब कोई कार्बन एक भी कार्बन से अटैच ना हो, अगर वो एक कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली तो 1 डिग्री कहलाएगा, 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच्ड है 3 डिग्री, 4 कार्बन से अटैच्ड है तो 4 डिग्री। अगर वो कार्बन कोई एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें जो कार्बन है वो डायरेक्टली एक भी कार्बन से अटैच्ड नहीं है तो उसको उस कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे सुपर प्राइमरी कार्बन, या फिर कह लें आप 0 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल ऐसे लें, एग्जाम्पल में अगर बात करूं तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिया, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3OH, CH3OH लिया
तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक ही कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कार्बन क्या डायरेक्टली एक भी कार्बन से अटैच्ड है? नहीं, इसका मतलब क्या कहलाएगा? सुपर प्राइमरी कार्बन। और एग्जांपल है, ऐसे मैंने लिया CH3NH2, तो क्या ये कार्बन एक भी डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड है? नहीं, ये किससे अटैच्ड है? 3 हाइड्रोजन से और एक नाइट्रोजन से अटैच्ड है, बट ये किसी भी दूसरे कार्बन से अटैच्ड नहीं है। जैसे मान लो HC डबल बॉन्ड OH, यहां पे ये जो कार्बन है एक भी कार्बन से अटैच्ड है? नहीं, तो ये भी क्या कहलाएगा? सुपर प्राइमरी कार्बन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, HCHO। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी खाली कितने कार्बन प्रेजेंट है? एक, और वो कार्बन डायरेक्टली एक भी कार्बन से अटैच्ड नहीं है, तो इसकी डिग्री हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सुपर प्राइमरी। तो जो कार्बन एक भी कार्बन से अटैच नहीं होता है तो उस कार्बन को बोलते हैं सुपर प्राइमरी, या फिर कह लें 0 डिग्री कार्बन। पॉज करके नोट डाउन के लिए तो मूव करते आगे। तो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले बात आप दिमाग में बैठा लें कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। क्या बताया मैंने? क्या बताया? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपको दिख रहा है, या तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन होंगे, तो जो कार्बन प्रेजेंट है तो उन कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। अगर मैं यहां बात करूं, अगर इनके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो मतलब यहां हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 3 हाइड्रोजन, और इससे भी कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? 3 हाइड्रोजन। लगा दें। यहां बात करूं तो कितने डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो यहां से कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? इससे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इससे भी कितने अटैच होंगे? 2 हाइड्रोजन। और यहां बात करें तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बच रहा है, एक ही वैलेंसी बची, एक एक हाइड्रोजन। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं कि कभी भी अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है तो आप समझ जाना वो हमारा कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको दिख रहा है तो आप समझ जाना वहां पे कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल दिख रहा है तो एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई। अगर ट्रिपल दिख रहा है तो ये सिग्मा, ये पाई और ये भी पाई। क्या बताया मैंने? कि अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो समझ जाना वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो एक सिग्मा और बचे 2 क्या? पाई बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसका मतलब यहां पे ये जो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिग्मा। क्यों बोल रहा हूं मैं सिग्मा? क्योंकि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां कार्बन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा ना, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1, वो कभी डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। इसका मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की जो जितने बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सिग्मा। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में भी जो बॉन्ड प्रेजेंट है वो कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि कैसा प्रेजेंट है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये भी कैसा? सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। इसमें आते हैं, अब इसमें क्या बन रहा है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने क्या बताया? अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो एक तो सिग्मा होगा, बट बचे क्या होंगे? दूसरा वाला पाई। इसमें बात करें तो हाइड्रोजन तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा। ठीक, इसमें बात करें तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, मैंने क्या बताया आपको कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में पहला बॉन्ड कैसा होता है? सिग्मा, और बचे 2 क्या होंगे? पाई। और यहां हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो ये हमारी थी कैलकुलेशन किसकी? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो वो हमेशा क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल दिख रहा है तो एक सिग्मा एक पाई। अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो पहला वाला सिग्मा, बचे 2 क्या? पाई। तो नोट करें इसको, तो आगे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखते हैं उसमें कैलकुलेट करते हैं सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो बच्चा ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में हमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या करने? कैलकुलेट करने। कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप एक काम करना कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है उसको पूरे ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देना। कैसे लिखेंगे? ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो जितने हाइड्रोजन मुझे लगाए तो यहां कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 हाइड्रोजन। यहां कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 1। यहां कितना लगेगा? 1। यहां पे 1 भी नहीं, और यहां कितना लगेगा? 1 हाइड्रोजन। अगर आप जब इसको ओपन फॉर्म में लिख लेंगे, अब आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड। अभी मैंने क्या बताया? हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। तो हाइड्रोजन वाले तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो ये सारे सिग्मा हो गए। अब बात है कहानी कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर डबल है तो
एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल है तो एक सिग्मा और दो पाई, तो ये सिग्मा हो गया और ये पाई हो गया, ऊपर वाले पे क्या हो गया पाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे सिग्मा बॉन्ड जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे बताओ? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे बॉन्ड्स हैं सिग्मा बॉन्ड्स जो किसके किसके बीच में फॉर्म हो रहे हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। ठीक, अब सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के साथ कार्बन और कार्बन में भी तो प्रेजेंट होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3, तो 3 बॉन्ड अगर देखें तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट। अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछूं तो 6 हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में और 3 कार्बन कार्बन के बीच में, तो टोटल अगर देखें तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 9 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक बच्चा, अब आते हैं पाई की कहानी। तो पाई की जो पाई बॉन्ड जो बनेगा वो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में तो बन नहीं सकता, वो किसके किसके बीच में बनेगा? कार्बन और कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर देखा जाए तो कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3, तो 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है किसके बीच में? कार्बन और कार्बन के बीच में। एक चीज अगर और पूछ सकता है कि हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, तो एक बॉन्ड में आपको पता होना चाहिए कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमसे बोल रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने, पाई इलेक्ट्रॉन। तो जितने पाई बॉन्ड हैं, एक पाई बॉन्ड में होते 2 इलेक्ट्रॉन। कोई भी बॉन्ड, पाई बॉन्ड क्या सिग्मा बॉन्ड में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं तो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक, इसको भी ओपन फॉर्म में लिख देते हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, और इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 2। तो पहली बात तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पे ऑल आर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे बॉन्ड कौन से होंगे? सिग्मा बॉन्ड। ठीक, तो इसका मतलब ये बॉन्ड भी हमारा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या, ये सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिग्मा बॉन्ड। और यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिग्मा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में भी कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में खाली एक ही सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है किसके बीच में? कार्बन और कार्बन। अच्छा, अब सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5, इसको कैलकुलेट ना करना, ये जो कैलकुलेट किए जाएंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। हमको क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है किसके किसके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अब कहानी आती किसकी? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2, तो 2 बॉन्ड्स हो गए। और एक सिग्मा बॉन्ड और प्रेजेंट है किसके किसके बीच में? नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 बॉन्ड। तो इसका पाउंड में अगर आप देखें कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिख रहे हैं। कैलकुलेट कर लें, 1 5 6 6 2 8 8 1 9। तो ये हमारे हो गया। ये कहानी किसकी थी? सिग्मा और पाई बॉन्ड। इन एग्जांपल्स को नोट करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं इन एग्जांपल्स की। कुछ एग्जांपल्स और है हमारी प्रैक्टिस के लिए। तो ये हमारा, अब जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिए। सबसे पहले एक काम करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 2 3 4 5, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बना लिए। अब देखें, पहले और दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरे और तीसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड, तीसरे और चौथे के बीच में, तीसरे और चौथे के बीच में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड। चौथे और पांचवे के बीच में सिंगल बॉन्ड। हो गया। अब इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े, 1 2 3, तो ये 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस कार्बन की बात करें तो यहां से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं होगा, ना ही इससे होगा। और इससे कितने हो जाएंगे? 1 2 3। तो हमने जैसे इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखा, अब हम देख सकते हैं, अब हम बता सकते हैं क्या कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड। तो ये बॉन्ड कैसे कहलाएगा? सिग्मा।
ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी कितना सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। यहां देखे तो ये क्या है, ये एक सिग्मा और ये बचे दो क्या पाई। ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब टोटल अगर मैं एक साथ लिखूं कि हाउ मेनी टोटल सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें आप। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे इस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं तो पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें कितने, 1 2, तो 2 पाई बॉन्ड है। अगर मैं पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं या पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो मैंने क्या था, जितने बॉन्ड होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो कितने पाई बॉन्ड है 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक बच्चा, अब आते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा, ये भी हमारा किस फॉर्म में दे रखा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसको भी क्या करें, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखे इसका, कैसे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5। ठीक, अब दूसरे कार्बन से एक कार्बन और अटैच है, एक कार्बन और अटैच कर दिया, तीसरे कार्बन से भी एक कार्बन अटैच है, उससे भी कर दिया, और चौथे से अटैच है, इससे भी हाइड्रोजन एक कार्बन अटैच कर दिया। अब हाइड्रोजन लगाते हैं, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 3 हाइड्रोजन, इससे कितने 1 हाइड्रोजन, इससे बात करें इससे 1 हाइड्रोजन, इससे भी 1 हाइड्रोजन, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 1 2 3। इसकी बात करें तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे 1 2 3, इससे कितने जुड़ेंगे, इससे भी कितने जुड़ेंगे 1 2 3, और इससे भी 1 2 3। सारे ओपन फॉर्म में लिख दिया। अब कैलकुलेट कर ले क्या, सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड। तो यहां पे हमको सारे के सारे कैसे बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा। यहां सारे के सारे बॉन्ड कैसे दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। क्यों, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, वो सिग्मा बॉन्ड। तो बिल्कुल सिंपल था हमारा टॉपिक, बिल्कुल इजी है। तो देख लो, कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है 25। अगर गलती हो तो कैलकुलेट कर लेना, अपने से कैलकुलेट ही तो करना है। और यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो 0 पाई बॉन्ड, तो जब पाई बॉन्ड नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 0। ठीक, अब नेक्स्ट कंपाउंड में आते हैं हमारा। नेक्स्ट कंपाउंड को भी एक काम करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड को हम लोग ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं इसको भी। तो अगेन देखिए कितने कार्बन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब ये कार्बन की कौन सी फॉर्म है, साइक्लिक फॉर्म, तो साइक्लिक फॉर्म में बना लें 1 2 3 4 और ये 5वां, और सारे के सारे कैसे अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड से। अब इस कार्बन से एक कार्बन और अटैच्ड है, इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन से एक सिग्मा बॉन्ड से हाइड्रोजन अटैच्ड है। अब हाइड्रोजन अटैच कर दें, ये कार्बन कितने बॉन्ड बना चुका है 2, तो हाइड्रोजन कितने बनेंगे 2। इस कार्बन की बात करें तो ये भी कितने हाइड्रोजन बनेगा 2, ये भी 2 हाइड्रोजन अटैच करेंगे इससे, इससे भी 2 हाइड्रोजन, बट इससे कितने 1 2 3 बना चुका है, तो कितने हाइड्रोजन अटैच करेंगे खाली 1। अब सिग्मा पाई बॉन्ड लिखे, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ कितने हैं 1 2, हाइड्रोजन तो कितने बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा ना, 3 4, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन कार्बन के तो सारे ये भी कैसे हैं सिग्मा बॉन्ड है, तो ये कैलकुलेट हो ही गए। अब यहां बात करें तो यहाँ कार्बन अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहा है तो उसमें एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, और यहाँ पे ये सिग्मा और ये भी कितना सिग्मा। तो अगर मैं टोटल सिग्मा बॉन्ड्स पूछूं तो अगर बात करें तो देखिए ऊपर से कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है 17। रीचेक कर लेना एक बार, ऐसे मान लो इस कार्बन से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट है 17 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट।
और पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक ही पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो पाई बॉन्ड कितने हैं, एक, और एक पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, दो। तो बचा ये हमारी पूरी कंप्लीट बात थी किसकी, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो कोई भी हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा हो तो उसमें हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये हमने सीखा। इसको नोट डाउन कर ले तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। क्या हमारा टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा बहुत डेप्थ में ना जाके बात, मैं उतनी इंपॉर्टेंट बात करूंगा जितना हमें यहाँ पे यूज है। तो मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको दिमाग में रखना। और कोई भी अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है और किसी भी कार्बन की आपको हाइब्रिडेशन निकालनी है तो उस कार्बन की आप हाइब्रिडेशन इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करनी है, आपको वैल्यू निकालनी है कि जिस कार्बन की आपको हाइब्रिडेशन निकालनी है तो उससे कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और साथ में अगर उस कार्बन पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट है तो। पर अभी जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोन पेयर की बात नहीं करेंगे कि कार्बन के ऊपर आपको लोन पेयर दिख जाए, ऐसे कंपाउंड की भी हम बात नहीं करेंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपको ये कैलकुलेट करना है कि उस जिस कार्बन की आपको हाइब्रिडेशन निकालनी है उस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड है, या कि उस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपने मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, जैसे एग्जांपल में मैंने लिया यहाँ पे, यहाँ समझना, एग्जांपल में मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने एक कंपाउंड लिया, ठीक। तो मैंने क्या होता है, किसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, आपको देखना है जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन आपको निकालना है, आपको सिंपल ये चेक करना है कि उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, और देखना है कार्बन के ऊपर लोन पेयर हो तो है। बट अभी हम उन एग्जांपल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर हम इस कार्बन पे आए तो इस कार्बन के ऊपर सिग्मा बॉन्ड देखो 1 2 3 4, अभी सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना सिखाया ना, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। अगर इसकी वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp3। नोट कर लेना, अगर आपके सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर को ऐड करने पे वैल्यू अगर 4 आ रही है, इसका हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3। और यही वैल्यू अगर 3 आए तो sp2, और यही वैल्यू अगर 2 आए तो कितना, sp हाइब्रिडाइज्ड। बस इतना सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी कार्बन की हाइब्रिडेशन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसे इसमें कैलकुलेट करना है, ठीक। मैं इस कार्बन के हाइब्रिडेशन अगर आपसे पूछूं तो आप देखो इस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड हैं, 1 2 3 4, और कोई लोन पेयर है नहीं। इसका मतलब अगर वैल्यू कितनी आई 4, इसका हाइब्रिडेशन कितनी है, sp3। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। और इस कार्बन की बात करें तो ये भी देखो 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो यहां पे अगर देखा जाए यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ पे भी कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने नेक्स्ट लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब अगर हम इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन से देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 नहीं, 1 2 3। मैंने कहा था अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3। वैल्यू अगर 3 आएगी तो कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2। इसका मतलब यहाँ पे ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2। और यही सेम कहानी इसके साथ, इस कार्बन से भी सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, तो 3 अगर वैल्यू आ रही है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। एक एग्जांपल और लें, एग्जांपल जैसे मैंने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पे क्या कर, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको क्या बताया था, उसमें एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, पाई। तो यहां पे इस कार्बन से अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखें तो कितने हैं, 1 2, और वैल्यू अगर 2 आएगी तो कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp। तो यहां पे ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp। इस कार्बन की बात करें तो इससे भी देखो 1 2, 2 सिग्मा है 2 पाई है, हमें काम किसका है, सिग्मा बॉन्ड्स का। वैल्यू कितनी है, 2, और 2 आई तो क्या, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो आई होप समझ में आया होगा। नोट डाउन कर ले तो और एग्जांपल्स नोट करते हैं। तो बच्चा ये कुछ एग्जांपल्स और रखे, इसमें प्रैक्टिस करता है ये साथ में। सबसे पहले क्या रहेगा, बॉन्ड लाइन नोटेशन में तो मैंने क्या बताया, ओपन फॉर्म में लिख लें। तो ओपन फॉर्म में लिखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक।
तो यहां से अगर देखें सेकेंड नंबर पे कार्बन पे एक कार्बन, फिर तीसरे नंबर पे नहीं, चौथे नंबर पे दो कार्बन, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां। अब एक बॉन्ड बना चुका है, मतलब हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 3। दो बॉन्ड बना चुका है हाइड्रोजन 2, यहां 3 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 3 हाइड्रोजन, और यहां पे अगर देखा जाए एक बॉन्ड बना चुका है तो 3, और यहां पे भी 3, और इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं अटैच होगा। क्यों? क्योंकि चारों बॉन्ड हमारे फुलफिल है। ठीक, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की वैल्यू 4 आई तो sp3, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की वैल्यू 3 आई तो sp2, अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स की वैल्यू 2 आई तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक, तो अगर इस कार्बन की बात करें, अगर आप इसको और ओपन फॉर्म लिखोगे तो ये 3 हाइड्रोजन भी था, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो ये 3 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन के साथ, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 4, और जब वैल्यू 4 आती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। तो ये कार्बन कैसा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन की बात करें तो यहां पे भी देखो, यहां पे सॉरी एक ही हाइड्रोजन होगा, 1 2 3, तो बचा एक बैलेंस एक हाइड्रोजन। तो यहां पे देखो ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी कैसा हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp3। इस कार्बन की बात करूं तो यहां पे देखो 2 सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के साथ बन रहे हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो sp3। यहां पे देखो चारों सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो sp3। तो यहां पे अगर बेसिकली आप देखोगे तो जितने भी कार्बन है सारे के सारे कैसे हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक, तो अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसको भी ओपन फॉर्म में लिखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 5 6, दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तीसरा चौथा, चौथे और पांचवें के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, हाइड्रोजन लगाओ, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बन चुके तो एक हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड बन चुके तो एक हाइड्रोजन, यहाँ 4 ऑलरेडी बॉन्ड बने हुए हैं, यहाँ पे भी 4 बने हुए, यहाँ कितने? 3 हाइड्रोजन। अब कैलकुलेट करो, तो इस कार्बन की बात करो, सबसे पहला जो कार्बन है, तो एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, वैल्यू कितनी आएगी? 4, तो वैल्यू जो 4 आएगी तो कितना? sp3। अब यहां बात करते हैं इस कार्बन की। अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन में आप नोटिस करना 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ बन रहे हैं और एक हाइड्रोजन, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 3। तो जब 3 वैल्यू आती है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। यहां पे अगर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें तो एक इस कार्बन, एक इस कार्बन और एक ये हाइड्रोजन, वैल्यू 3, तो कितना? sp2। इस कार्बन की बात करें तो याद रखना 2 ही सिग्मा बन रहे हैं, तो वैल्यू 2 आएगी तो कितना? sp हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन देखो, ये कार्बन में 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp, ये कार्बन एक कार्बन के साथ बना रहा है और 3 हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हुए? 4, तो हाइब्रिडेशन कितनी आएगी? sp3। ठीक, आइए इस एग्जांपल में आते हैं। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो वैल्यू टोटल कितनी आई? 4, तो 4 के लिए क्या है? sp3। इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 2 कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, अगेन वैल्यू 4 आई तो sp3। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, देखें तो इस कार्बन की अगर मैं बात करता हूं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और एक पाई, तो वैल्यू कितनी आई? 3। जब 3 आती है तो हाइब्रिडेशन क्या होती है? sp2। ठीक बच्चा, अब इसके लिए काम कर लेना, इसको ओपन फॉर्म में लिख लेना। तो यहां देखो साइक्लिक फॉर्म दिख रही है, तो साइक्लिक फॉर्म के लिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की साइकिल बनाओ, 1 2 3 4 5, और इस वाले कार्बन से एक C डबल बॉन्ड H, हाइड्रोजन अटैच कर लो पहले। 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने आनी चाहिए अभी आपको, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन। ठीक, अब सारे कार्बन की बात करते हैं। तो ये पहला वाला कार्बन है, तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, वैल्यू आई 4 तो sp3। ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3। ये सेम 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 4 सिग्मा बॉन्ड। यहां पे भी 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, 4 सिग्मा बॉन्ड। यहां पे भी 2 कार्बन, सॉरी 1 2 3 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, sp3। बट अगर इसकी बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3, जो वैल्यू 3 आएगी तो कैसा हाइब्रिडाइज्ड? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कुछ एग्जांपल्स से नोट करें, तो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो बच्चा ये कुछ एग्जांपल्स हमने और लिखे हैं। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी जो कार्बन प्रेजेंट है, उन कार्बन की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। ओपन फॉर्म में लिखे तो देखिए, अगर 1 2 3 4 5 6, तो ये बेंजीन रिंग बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन में अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा होता है,
तो अल्टरनेट में डबल बॉन्ड लगा तो यहाँ पे लग जाएगा, ये लग जाएगा, ये लग जाएगा। ठीक, फिर इस वाले कार्बन से एक कार्बन, फिर से एक और कार्बन, फिर लास्ट में इनके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड लगा है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, अब इस वाले कार्बन में आते हैं, तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O और H, और लास्ट में क्या लगा लेंगे? हाइड्रोजन। तो अगर देखें तो ये 3 बॉन्ड बना चुका है, बचा क्या? एक, तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये भी क्या? एक हाइड्रोजन। इससे एक भी नहीं जुड़ेगा, क्यों? ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन चुके हैं। इस कार्बन पे आए तो 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन। ये 3 बॉन्ड बना चुका है, एक हाइड्रोजन। ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, और ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है। अब सबके हाइड्रोजन फाइंड आउट करें। सबसे पहले लगा देखें, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दें। ये 4 बॉन्ड बना चुका है, यहाँ 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक हाइड्रोजन। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इस कार्बन की, तो यहां देखिए ये एक सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ। अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, बच्चे 2 पाई होंगे। तो एक सिग्मा कार्बन कार्बन के बीच में और एक सिग्मा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 जब आती है तो क्या बनता है? sp। इस कार्बन पे है 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए क्या? sp। ठीक, इस कार्बन पे है 1 2 3, 3 सिग्मा, तो कितना? sp2। यहां बात करें तो 2 कार्बन के साथ सिग्मा बनाएगा, एक हाइड्रोजन, तो कितना? sp2। वैल्यू जब 3 आएगी तो sp2। इस कार्बन की बात करें, 2 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन के साथ, ये भी कितना हाइब्रिडाइज्ड होगा? sp2। अच्छा, इस कार्बन की बात करें तो यहां पे भी देखो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2। इस कार्बन में भी 1 2 और एक हाइड्रोजन का 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बन रहा है ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2। और यहां पे भी क्या? sp2। और इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में भी अगर आप देखें तो अगर देखें 1 2 3, 3 सिग्मा ही बन रहे, तो कितना? sp2। तो देखिए अगर, तो ये हमारे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हाइब्रिडेशन हो गई सारे कार्बन की। तो नेक्स्ट कंपाउंड अगर देखें तो नेक्स्ट कंपाउंड भी हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। तो एक काम करते हैं, इसको भी क्या कर लेते हैं? ओपन फॉर्म में लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, पहले 6 कार्बन की साइक्लिक चेन बना ली। 6 कार्बन की हमने क्या कर ली? साइक्लिक चेन बना ली। अब साइक्लिक चेन बनाए इस वाले कार्बन से एक कार्बन, फिर 2 कार्बन और फिर 3 कार्बन। इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 वैलेंसी भी लेते, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड बना चुका तो 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3 बॉन्ड बना चुका, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन। ठीक, अब सारे कार्बन के हाइब्रिडेशन निकालें। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? ये कार्बन 2 इसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ, और 2 हाइड्रोजन, टोटल वैल्यू कितनी? 4। तो 4 के लिए क्या? sp3। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन देखो 2 तो कार्बन के साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बट एक ही बना रहा है, तो वैल्यू कितनी आई? 3। तो 3 के लिए कितना? sp2। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन में देखो 2 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, वैल्यू 3, तो 3 के लिए क्या आता है? sp2। इस कार्बन की बात करें तो यहां पे देखो 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 4। तो हाइब्रिडेशन कितनी आएगी? sp3। ये भी क्या? 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ, हाइब्रिडेशन कितनी आएगी? sp3। और सेम कहानी अगर इसके साथ भी देखें तो 3 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन के साथ, तो हाइब्रिडेशन कितनी आएगी? sp3। इस कार्बन की बात करें तो 2 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन के साथ, तो वैल्यू 3, तो इसकी हाइब्रिडेशन कितनी आएगी? sp2। 2 कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, ये भी कितना है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये कार्बन की बात करें तो 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। तो 4 के हाइब्रिडेशन कितने हो गए? sp3। तो बेटा ये पूरी की पूरी कहानी थी, ये पूरी बात थी किसकी? हाइब्रिडाइजेशन की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट डाउन कर ले। तो आज के लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो बच्चा आज का लास्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग लगाए हमारे साथ हाइड्रोकार्बन। तो शायद आपको नाम से समझ में भी आ रहा होगा और शायद आपने इसको 10th में ये टॉपिक पढ़ भी रखा होगा, बट अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन फॉर कार्बन। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कंपाउंड्स जो खाली क्या कंटेन करे? कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो क्या लिख सकते हैं हमारा? कंपाउंड्स which contains कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें खाली क्या प्रेजेंट हो?
कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट ना हो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो अगर इसके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्लासिफिकेशन में हमने देखा अभी तक का जो पढ़ा है, तो हमने दो ही क्लासिफिकेशन अभी तक हम पढ़ के आए 10th क्लास में। हमने पढ़ा कि एक हाइड्रोकार्बन होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा टाइप होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब समझने वाला टॉपिक ये है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है बच्चा हमारा कि कभी भी अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फिर से क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर आपको कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन दिख जाए, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या कंटेन करता हो, खाली कार्बन और हाइड्रोजन, और कहीं पे भी अगर आपको एक भी अगर आपको वहां पे मल्टीपल बॉन्ड दिख जाए तो आप समझ जाना वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डेफिनेशन में लिखें, it contains all the single covalent bond, it contains all the single covalent bonds present between कार्बन कार्बन एटम्स। मतलब जितने भी कार्बन के एटम्स हैं अगर उन सबके बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर आपको दिखे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड्स कैसे होने चाहिए, सिंगल। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इनको हम लोग बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं बच्चा, एल्केन। जब कभी भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे तो हम लोग क्या बोलेंगे उनको, एल्केन। अब आते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब क्या कि मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या, अब ये मत समझना आप कि जितने भी, ऐसा जरूरी नहीं कि जितने कार्बन, जैसे यहां पे 2 कार्बन थे तो दोनों के बीच में सिंगल था। अगर मान लिया आपने 3 कार्बन की चेन ली तो आप ये मत समझिए कि तीनों के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर किसी एक जगह भी आपको डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पे अगर देखें तो एक तो हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, पर दूसरे में हमारा क्या है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर एक भी मल्टीपल बॉन्ड दिख गया तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो यहाँ छोड़ो, मतलब ये यहाँ पे क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन। आप खुद से अटैच कर लेना इसको, इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी अभी तक का, ठीक। तो यहां देखें तो यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ कितने, 2 हाइड्रोजन। तो जब कभी भी कार्बन कार्बन के बीच में एक भी डबल बॉन्ड दिखे तो इसको बोलते हैं हम लोग एल्कीन। तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड भी हो सकता है और क्या, ट्रिपल बॉन्ड भी। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे तो उस कंपाउंड को बोलते हैं एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में ऐसा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, कैसा, ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्काइन। इसीलिए मैंने आपको अभी क्या बताया था कि आप एक बात मन में बैठा लें, दिमाग में बैठा लें अच्छे से कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। इसके अलावा कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे एल्केन। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसको बोलेंगे एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन। तो अगर ऑल द कार्बन्स आर अटैच्ड विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दैट हाइड्रोकार्बन इज नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कोई एक भी जगह अगर मल्टीपल बॉन्ड अगर दिख गया तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो बच्चा यहीं पे हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अगर समझ में आया था तो पढ़ना, घर में पढ़ना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ाई करते रहे, बाय बाय।